वो की एंट्री होते ही डोर कमजोर पड़ने लगती है। रिश्ता तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कटिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। आशिकी और शक में एक शख्स ने रिश्तों के पन्नों पर अपनी बीवी के खून से ऐसी ही कहानी लिखी जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है और खुद शैतान सुहाग बनकर जेल की सलाखों में पहुंच चुका है। क्या है मोहब्बत से मर्डर तक की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आशिकी में पति बना शैतान, माशूका के लिए पत्नी की ली जान, हत्या के बाद हवालात में हैवान। कटिहार जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स एक बेलगाम आशिक है जिसने आशिकी में रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है कि खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जिसका नाम दुखन तूरी है। नाम इसका भले ही दुखन है लेकिन ये दिल से आशिक मिजाज है, इश्कबाज है, दगाबाज सुहाग है। जी हाँ, ये शादीशुदा इंसान है जिस पर हत्या का संगीन आरोप है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि खुद की पत्नी का, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में सो रही इसकी पत्नी सुनीता कर रही है, जिसे इसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। पीट पीट कर बेरहमी से इसकी जान ली है। उन हाथों ने जिन हाथों से कभी इसने अपनी पत्नी सुनीता के गले में मंगलसूत्र पहनाया था, इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर लगाया था, जो कभी इसके नाम की अपने कलाई में चूड़ियां पहना करती थी, आईने के सामने इतराती थी, बेडरूम में प्यार के लम्हों में खनकाती थी, लेकिन आज वही लाश बनकर पड़ी है और इलाके के लोग उस खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई शैतान सुहाग ही कर सकता है जिसे अपने बच्चों की परवाह नहीं है। बताएंगे मोहब्बत से मर्डर तक की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले परिजनों ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। है कैसे महिला की मौत हुई? रात में 8 बजे रात में इसको जान से मार दिया। बोला कि उसका सास के पूछते हैं कि कैसे मरा, तो बोलता है कि हम लोग सिर्फ चर्चा में चला गए थे, इधर जान मार दिया, हमको पता नहीं है। उसका कैसे मारा था, किस चीज से? मुंगरी से पीट पीट के मारा है। मुंगरी क्या होता है? ये इतना बड़ा मुंगरा नहीं होता है, बांस का है, बांस का, उसी से मारा हुआ है। क्या नाम है मृतका का? उसका नाम है सुनीता कुमार। क्या उम्र होगा? 30 साल होगा। पति कौन? पति तो पकड़ा गया। पति तो क्या नाम है? पति दुखन तुरी नाम है। सुन लिया आपने, हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि पूर्णिया जिले के रानी पतरा चांदी पंचायत की सुनीता की शादी 12 साल पहले मनसाही प्रखंड के भेड़मारा पंचायत के बलुआ तूरी टोला निवासी दुखन तूरी से हुई थी। इस दौरान दोनों से 3 बच्चे हुए, लेकिन इसी दौरान सुनीता के आशिक मिजाज पति दुखन का दिल पड़ोस की रहने वाली किसी महिला पर आ गया और वो अपनी पत्नी के पीठ पीछे इश्क फरमाने लगा, अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगा। दुखन की प्रेमिका भी दुखन पर प्यार लुटाने लगी, ये जानते हुए कि दुखन शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। लेकिन इसी बीच दुखन की लव स्टोरी के बारे में सुनीता को जानकारी मिल गई और सुनीता दुखन से पूछ बैठी। शुरुआती दौर में दुखन ने प्रेम प्रसंग के बारे में बताने से आनाकानी की, लेकिन सुनीता के दबाव में आकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद से पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के रूहानी लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की। मारने का क्या कारण है? मारने का क्या कारण? दूसरा लड़का दूसरा से फंसा हुआ उसका पति। अच्छा। तो उसको डांटता है कि ऐसा मत गलत काम करिए। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते थे कि किसी और से एंटेंगल है, बट महिला इसको बार बार समझाती थी कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये उल्टे वो महिला उस पर पति पे भी ब्लेम लगाती थी, इसलिए कि दोनों में विवाद रहता था।
सुनीता पुरजोर तरीके से अपने पति दुखन के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, लेकिन दुखन समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर आशिकी का भूत सवार था और वो अपनी माशूका के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसे न तो अपनी पत्नी की परवाह थी और न ही बच्चों की। धीरे धीरे वो रिश्तों की मकड़जाल में फंसता गया। सुनीता लगातार विरोध करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर दुखन सुहाग से शैतान बन गया और मौका देखते ही स्याह रात के सन्नाटे में बेडरूम में ही सुनीता को मौत के घाट उतार दिया और लाश को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गया। लेकिन इसी बीच पड़ोसी ने सुनीता के मायके वालों को हत्या की खबर दे दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मनसाही थाने को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी पति दुखन तुरी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। रहा था वहाँ से तो स्टेशन में आकर रुका, तो हम मेरा लड़का बाहर में था। मेरा कॉल किया, मम्मी देखिए बाहर में से दीदी को जान से मार दिया, वहाँ से फोन आया है मेरा से बाहर से। तो हम बोले नहीं रे, कुछ घटना हो जाता तो यहाँ घर में पहले फोन आता ना। कहते नहीं मम्मी हमको पास फोन आया है। तो बोले कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। बाहर निकल के तो बाहर निकल कर देखे तो नंबर पता लगाइए, वहाँ से नंबर लिए किसी से, तो बोले उसको कि जल्दी पकड़िए उसको, कहाँ सही बात है कि गलत है आप लोग बोलिए। बोल रहा है कि हम तो थोड़ा पूजा में आए हैं। हम बोले पूजा में आए हैं तो सही किए, पूजा से जल्दी जाइए घर। हुआ और उसने बांस के मुड़ा से उसके सिर पर मार दिया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पति ने ही हत्या किया? जी, पति ने ही हत्या किया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे क्या? इसमें पुलिस अधीक्षक का निर्देश मिला है, जल्द से जल्द आरोप पत्र समर्पित करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे हम लोग और एक्यूज को सजा दिलाएंगे। इस वारदात के बाद मनसाही थाने की पुलिस ने आरोपी पति दुखन तुरी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, ताकि फिर कोई पति आशिकी में शैतान बनकर अपनी सजनी की जान न ले सके। लेकिन जिस तरह शक और आशिकी में पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या की है, वो बेहद खौफनाक है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, बेवजह रिश्तों में शक को न पनपने दें और एक दूसरे के विश्वास के साथ न खेलें, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। हंसता खेलता परिवार तबाह हो सकता है, जैसे दुखन का परिवार तबाह हो गया है। बच्चों के सिर से मां का साया छीन गया और बाप अपराधी बनकर खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हों, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।